अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड डेली ब्लॉग में खुश आमदीद। सब लड़कियां बिल्कुल रेडी हो जाए, आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है। आज है 30 डे मेकअप ऑफ अ चैलेंज डे नंबर 9। ठीक है, आज हम ब्लू से करेंगे। ये ब्लू मेकअप ज़रूर होगा, लेकिन उस तरह का नहीं होगा कि सिर्फ आइज़ ब्लू ही ब्लू हो जाएंगी। नेवर ना, हमने इसमें स्मोकी आइज़ करना है। लुक क्रिएट ऐसी होगी कि वो लगे ब्लू ड्रेस के साथ बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, ये 30 डे मेकअप चैलेंज है। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों के लिए लर्निंग कोर्स है। ठीक है, चलते हैं हम अपने मेकअप की तरफ। तो मैंने हल्की सी वैसलीन अप्लाई की है। आप अपने अकॉर्डिंग योर स्किन के हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइजिंग चूज़ करके आपने सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, अब आप जो मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करते हैं ना, तो ये बहुत गलत वे है। मैं आपको हर डेली बताती हूँ कि एक तो मॉइस्चराइजिंग का तरीका और एक प्राइमर का तरीका। लगाने का तरीका आएगा तो आप वर्क कर सकती हैं, वरना तो वो सारा ही क्रैकी हो जाएगा, पैची हो जाएगा। कहाँ से करनी है? जहाँ से हमारे ड्राइनेस के ज़्यादा इशू होते हैं। हमारे जो आइज़ एरिया यहाँ पर ड्राई बहुत कम होता है, अंडर आइज़। ठीक है, जहाँ पर ड्राइनेस होती है ऑलमोस्टली कहाँ होती है? हमारे यहाँ पे होती है। कहाँ है? यहाँ पे है। यहाँ पे हम मॉइस्चराइज करेंगे, दिस इज एरिया। या आपके यहाँ पे कुछ ड्राइनेस है या लिप्स है। लिप्स के लिए आप वही मैं रोज़ाना हर डेज की तरह रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग अपने लिप्स मास्क लगा सकती हैं, वो मॉइस्चराइजिंग से होते हैं। ठीक है, चले जी, मैंने मॉइस्चराइजिंग या वैसे मैंने कर ली और वो बिल्कुल ही स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो गई है। कोई ग्रेसी नहीं, कोई ऑयली नहीं। चाहे तो आप सीरम स्टार्ट कर सकती हैं। सीरम के भी 3-4 हैं। ठीक है, जो हमारे मेकअप से पहले हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बी क्यूट का लगा रही हूँ मॉइस्चराइजिंग प्राइमर अकॉर्डिंग योर अपने फेस के हिसाब से। वही मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमर कहाँ अप्लाई करना है, हम वहीं पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा नहीं करेंगे। नोज से आपने अवॉइड ही रखना है। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं अच्छी तरह से। फोरहेड किस फ्रंट ऑफ एरिया एंड देन यहाँ पर वही आपने कलर करेक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, इसको अब आपने टाइम देना है। हम अब साथ साथ बात भी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं जो कलर करेक्शन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, वो एलेगेंट का है। ठीक है, अब देखिए ना, अब मेरी 40+ है। आप उसे काइंडली एज पूछ लीजिएगा जब आप किसी क्लाइंट्स पे मेकअप करेंगी। क्यों? जब हमारे आइज़ के नीचे रिंकल ज़्यादा हों तो वहाँ पर कलर करेक्शन जो ना बड़ी तरीके से हमने अप्लाई करना होता है। कलर करेक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन पार्ट है। जब आपकी बुनियाद बहुत अच्छी और तरीके से होगी ना, तो डेफिनेटली आप सारा वर्क कर सकेंगे। ठीक है, मैं वही कहती हूँ, अगर आप स्टिक लगाने चाह रही अवॉइड करें। अगर थोड़ी सी मेच्योर स्किन है तो आप हल्का सा कोई सी भी पैलेट की क्रीम पैलेट जो है कलर करेक्शन, वो यू कैन डू अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अच्छी तरह से। नोज़ एरिया मेरा है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लगता है ब्लैक की तरफ है, वो एरिया आपने टारगेट करना है। ये एरिया है, इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। साथ इसके है ब्रश। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पर आपकी बिल्कुल ही एक स्किन टोन के हिसाब से हो गई है। ठीक है, आपने जो ये स्पंज है ना, बहुत ही लाइट वेट रखना है। ठीक है, ठीक है, ये ना हो कि ऐसे ऐसे करो। ठीक है, लाइट वेट रखना है। ठीक है, अब मैंने लाइट वेट रख के इसकी कवरेज को बिल्कुल ही प्रोफेशनल बनाया है। ठीक है, अब हम जाते हैं फाउंडेशन और जल्दी से आइज़ मेकअप करते हैं। जो आपको बहुत इंतज़ार है कि ब्लू आइज़ मेकअप, हम ब्लू नहीं मेकअप करेंगे, ब्लू नहीं हो जाएगा, उससे रिलेटेड मेकअप करेंगे। मैं इसको सेट करती हूँ। यहाँ पर हो गया हमारा टर्न। ठीक है, अब हम करते हैं अच्छी सी ये ना फाउंडेशन, वो जो आइज़ शेड्स है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक लेके आते हैं शेड। आप फिंगर की मदद से इसको हिला सकती हैं। ओके, डरना नहीं है, मेहनत से काम करना है। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरी आइज़ पे अप्लाई कर लेना है शेड्स। ये है जी बिल्कुल ही वेट शेड। ठीक है, वेट शेड बनाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई आपको डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। अब आपने ये हाथ से स्प्रेड कर लेना है। अच्छा, ये भी मैं बताऊँगी ये किस तरह आप लगा सकती हैं। ठीक है, हर चीज़ आपको डिटेल बताऊँगी। ठीक है,
चलिए अब आइज नीले लगाने के बाद वेट आपने शिमर लगाने हैं। अब आपने ब्राउन कलर उठाना है, ठीक है। इट आउट ऑफ कॉर्नर की तरफ आके ऊपर की तरफ आपने अंदर आ जाना है, ठीक है। यू नो थोड़ा सा दूर जाती हूँ, आपको कलर का पता चलेगा। उससे ज़्यादा फिर आपने डार्क लेना है एरिया, ठीक है। आपने इसको अपने अच्छी तरह से थोड़ा सा डार्क की तरफ जाना है, ठीक है साने। और आउट ऑफ कॉर्नर पर यहाँ रख लेना है। दिस इट। और यहाँ पर आप और डार्क चॉकलेट यहाँ पर वी शेप में बना के छोड़ देना है, ब्लेंड नहीं करना इसको ब्लेंड नहीं करना, हल्का हल्का लगा के छोड़ देना है, जैसे आपकी आंख का लुक क्रिएट हो। इसी तरह अगर ब्रश को आपने ज़रूर नीट करना है ताकि जब आप दूसरी आइज पे करें तो कुछ डार्क पिगमेंटेशंस ना रह जाए, ठीक है। वही आपने कलर शेड उठाना है, अंदर की तरफ आपने ब्लेंड करना है लाइट ब्राउन, उससे ज़्यादा डार्क उठाना है, ठीक है। और फिर आपने वहीं पे आउट ऑफ कॉर्नर पर रख के, ठीक है, आँख को ज़्यादा खींचना नहीं है, बहुत ही लूज़ मायने रखना है, सिर्फ आपके आईब्रोज ऊपर उठे, ऐसे नहीं करना, ओके। जस्ट आपकी आईब्रोज थोड़ी सी ऊपर हो, ठीक है। अब हम लेंगे डार्क कलर, चॉकलेट डार्क कलर, और इसको हम रख देंगे और इसको एक वी शेप बनाएंगे, ठीक है। दैट्स इट, ओके। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। थोड़ा सा और इसकी डेप्थ क्रिएट करूँगी आउट ऑफ कॉर्नर, ठीक है, लेफ्ट आइज। दैट्स इट, कोई इतना मसला नहीं, इतना यूनिक लगेगा इसको। अब यहाँ पे मैं ग्लैमरस वालों का सीरल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इसकी भी अच्छी कह सकते हैं कंसिस्टेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लगाऊँ तो मुझे मसला क्रिएट नहीं होगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पर फिंगर की तरफ से लगा रही है। अगर आपके पास फ्लैट ब्रश है माइनर सा, तो अपने वो फ्लैट ब्रश पर हल्का हल्का सा लगाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, और वेट करने के बाद पहले इसको हल्का सा ड्राई होने देना है, ठीक है। फिर आपने, अगर आपके पास फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश पकड़ना है। अगर आपके पास इस तरह गोल सा ब्लेंडिंग ब्रश है तो वो आपने पकड़ लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास क्रिस्टाइन के डस्की कलर है, ठीक है, गोल्ड है, ठीक है। इसको निकालने में भी मसला आता है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसकी डब्बी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने पहले ऐसे उठाना है और उसको कर देना डस्ट ऑफ यहीं पे, और जो रह जाएगा वो आपने आइज़ बंद करनी है और लगा देना है, ठीक है, ओके। ठीक है, दूसरा उठाना है, जल्दी से डस्ट ऑफ करना है और दूसरी आइज़ पे अप्लाई कर देना है, जो आपके आइज़ के मुताबिक, आई थिंक ड्रेस के मुताबिक होगा वही आपने यूज़ करना है। गोल्ड थोड़ा सा है इसमें, और थोड़ा सा हम ठीक है ऐड कर देते हैं हल्का हल्का सा, इसको ड्राई होने देते। ये करने के बाद आपने डार्क ब्राउन और ब्राउन हल्का सा उठा के डस्ट ऑफ करके, यही आपने जो नीचे वाटर लाइन है उसके नीचे आपने करना है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे हल्का सा इसे करना है, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपने अंदर से वाटर कलर वाइट लगाना है वो लगा लें, अगर आप पेंसिल लगाना चाहती है वो आप पर ठीक करेगा, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा विंग लाइनर नहीं लगाएंगे, आज हम लगाएंगे लैशेस, ठीक है। और एक अच्छी सी लुक, लाइनर लगाने से पहले आपने अच्छी तरह से इसको कर्ल्स कर लेना है, ठीक है, ओके। तो सेकंड रखना है एंड आपने इसको कर लेना है, छोड़ देना है, ठीक है। अब हम लगाते हैं लाइनर एंड जी यहाँ पे ब्लू शेड्स लगाना चाह रही मैं हल्का हल्का, उसी को हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मसला नहीं करना, बस एक दफ़ा एक लाइन खींचनी है ब्लू के साथ, ठीक है। ये ब्लू लगेगा, ब्लैक लग रहा है, इसको हम ब्लू में लेके आते हैं। अगर आपके पास आई शेडो है तो आप आई शेडो यूज़ कर लें। मैं आपको वही ब्रश बताती हूँ, अगर आपके पास ऐसा वाला ब्रश है और आपके पास कोई सा भी वेट है तो वेट यूज़ कर लें, नो डाउट। वेट ना ही करे तो बेटर है, उसी को आपने ब्रश से उठाना है, ठीक है। काफ़ी लगेगा, ठीक है, इसको ब्रश पे, ठीक है। आपने आ जाना, इसको ब्लेंडिंग की तरफ लेके आना है, ठीक है। ब्लू कलर है, ब्लेंडिंग की तरफ लेके आना है और ये एक लुक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ठीक है, कोई ऐसा मसला, नीचे आप ब्लू अप्लाई कर सकते हैं। अगर वाटर लाइन है तो वाटर लाइन में आप अप्लाई कर दें,
उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना सीखें, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरी आइज़ पे लगाऊंगी। आपका घुमाना चाहिए, अपने अपने ब्रश को घुमाना सीखें। मैं यहाँ पे ब्लू अप्लाई किया है, आप ब्लू शेड लगा लें, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा लुक क्रिएट करें, ठीक है। इनफ। और इसको अच्छी तरह से नीचे से ब्लेंड कर देंगे। इनफ, ठीक है, डन हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा लैशेज़ लगाते हैं, एक आइज़ लुक क्रिएट। पर आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, पर्दा है तो इसलिए। अच्छा, लैश कस करने के बाद आपने भर के मस्कारा लगाना है, क्योंकि अब आपने लैशेज़ अप्लाई करनी है। अगर आप वाटर लाइन में ब्लू पेंसिल लगाना चाहती हैं वो लगा लें। अच्छा जी, यहाँ पे लैशेज़ लगाने के बाद ऊपर ब्लू आप लाइनर अप्लाई कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ऊपर हल्का सा ब्लू, एक टचअप होना चाहिए, नहीं तो आप वाटर लाइन पे ब्लू ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अब मैं लैशेज़ लगाने जा रही हूँ। मेरे पास मिस रोज़ की लैशेज़ है, कुछ इस तरह की है, ठीक है, बहुत लाइट वेट है, तो मैं ये अप्लाई करके आपको जी यहाँ पे मेरी होगी लैशेज़ डन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप लैशेज़ लगाती है तो और जो इनर कॉर्नर होते हैं वहाँ पे हमने मार्कल या आपके पास लाइनर अच्छा वाला है तो वो आप अप्लाई करें। एक अच्छा सा बहुत डार्क जो लाइनर है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको सामने लाइनर क्रिएट जी, यहाँ पे मैं ब्लू लाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ। ऊपर हम ब्लू लाइनर लगाएंगे, आउट ऑफ कॉर्नर इनर कॉर्नर भी ब्लू लेके आएंगे। कोई हमने ज़्यादा डार्क ब्लू वाला काम सेटअप नहीं करना। अगर मैं ब्लू लाइनर लगा रही हूँ तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। आपने बड़ी अच्छी लाइन बनाना है, ठीक है। दैट्स इट, आपकी लाइन बहुत अच्छी क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, एक खूबसूरत लगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी आइज़ पे करना है। देखिए थोड़ा सा हल्का विंग क्रिएट, आइज़ हो गई डन। मैंने ब्लू लाइनर लगाया है, ठीक है। ये यहाँ पे इतना शो नहीं होगा लेकिन लेदर सेपरेट से होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा कंटोरिंग। हम थोड़े से कंटोरिंग करके ब्लश लगा के डन, और फाइनल लिपस्टिक लगा के इसके साथ जो ब्लू ड्रेस है उसके साथ अकॉर्डिंग टू है, कोई ऐसी लिपस्टिक नहीं लगाएंगे जो कुछ बहुत ज़्यादा डार्किश में होगी, ठीक है जी। मैंने ब्लश ये है जी, मेरे पास है जी सिटी कलर वालों का, ठीक है। ये वाला लगाना है, ठीक है, बड़े एहतियात के साथ लगाना है। कहाँ लगाना है, थोड़ा सा इन्हेंस हो, ठीक है। ये साइड पे लगा हुआ है मेरे नोज़ पे और इस पे, ठीक है। मेरा गोल्ड फेस है तो उस तरह से हम करेंगे। अभी ब्लू ड्रेस के साथ ही आपकी लिपस्टिक बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। हम आउटलाइन करेंगे डार्क चॉकलेट से। ओके, जी ये जो जो लिपस्टिक शेड है ना, ये किसी काम की नहीं आती, हमारे हर घर में हर लड़कियों के पास पड़ी होगी इस तरह वाला शेड, ठीक है। आप लोगों ने ये शेड लगा लेना, डार्क चॉकलेट आउटलाइन लगानी है, अंदर की तरफ फिल करनी है। इस लगाने का तरीका बता रही हूँ, लगाने का तरीका, ठीक है। आपका ये शेड भी यूज़ होगा। ओके, यहाँ तक आपने डन कर देना है, ठीक है। आपके पास अब जो आर्शी लिपस्टिक है वो आपने फुल लिप्स नहीं करनी। आपने करना क्या है, अच्छा जी, यहाँ पर मैं कलर बता देती हूँ। नेवी ब्लू अगर ड्रेस है तो आपकी आउटलाइन, ठीक है, कहीं नेवी ब्लू आपने स्किप नहीं करनी। नेवी लाइनर लगाना है या ऊपर की तरफ लगा लेना है। अगर आपको नीचे पसंद है तो आप नीचे वाटर लाइन पे लगा सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो आर्शी टेप शेड है कुछ इस तरह का इसका कलर है, ठीक है। वो कहाँ पर लगाना, आप जैसे ये लिपस्टिक टर्न की है, ठीक है, आपने बस इनफ, यहाँ तक आपने शेड लगाना है। लिपस्टिक का एक राइट सही वे विद ब्लू ड्रेस के साथ यही एक रोडिंग रो है, आजकल यही चल रहा है। आपने इसको हिला लेना है, ओके। दैट्स इट। अब आपने यहाँ पर लिप ग्लोज, अच्छा जी, यहाँ पर मैं लिप ग्लोज लगा रही हूँ, कोई सा भी ला रही हूँ। मेरे पास ये पिंक शेड है, ठीक है, या जिसको लाइट पर्पल कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने ग्लोसी करना है।
अच्छा, मज़े की बात ये कि जितने शेड मैंने ये नीचे लगाए हैं वो सारे मैट है। और ये जो लिप ग्लोस है ये सिर्फ मॉइस्चराइजिंग है, ठीक है। अब ग्लोसी आ जाएगा, ठीक है। आपने भर के अंदर की तरफ नहीं लगाने। इसको जब मैट लगाएंगे तो आपने इसको स्टे देना है, ठीक है। स्टे जितना देंगे उतना बहुत वेल रेडेड होगा, ठीक है। जितना स्टे देंगे, अगर आपने मैट लगाई उसको स्टे दे। अब लिप ग्लोस लगाया तो बोलना नहीं है, इसको 2 मिनट रहने दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ हो गया डन। अगर आप कुछ खा भी रही हैं ना तो लिपस्टिक कहीं नीचे वाला शेड नहीं जाएगा, लिप ग्लोस मिट जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। आपका बहुत यूनिक होना चाहिए, बहुत मेकअप हर एक कैटेगरी का। अच्छा जी, यहाँ पर हम करते हैं मस्कारा डन। यहाँ पे मैंने कर दिया मिरर बंद, ठीक है। कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। अब हम यहाँ पे कोटिंग करेंगे, जो हमने लैशेज़ लगाए हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा हल्का हल्का मस्कारा ऐड करेंगे, ठीक है। हमारी लैशेज़ थोड़ी सी अच्छी लगे। चलिए, अब मैं वाटर भी नहीं मुझे मिला, वाटर लाइन, ठीक है, वो लगाते हैं। और यहाँ पर मैं वाइट पेंसिल लगा रही हूँ हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मेरी लैशेज़ ब्लैक ना हो जाए, वाइट ना हो जाए सर। देखिए, मैंने लेंस नहीं लगाए, आप अपने शेड के मुताबिक जोन से लेंस लगाएंगे। खुदारा मेकअप को खास ख्याल रखें, लेंस जब आपने लगाने हैं, ठीक है। ये है एक अच्छी सी, अगर आप हाइलाइटर लगाना चाहती हैं, चिक्स पे हाइलाइटर लगाएं, जिस तरह का भी ब्लश लगाना चाहती है लगा लें। अच्छा जी, यहाँ पर वीडियो के सामने यहाँ बैठी हुई हूँ, लाइट है तो वो लाइट सा ये चीज़ शेड आ रही है अकॉर्डिंग टू है एवरी, ठीक है। ये है मेरा फाइनली लुक। अब आप अपने सेटिंग से प्रे कर देना है, ठीक है। मैं सेटिंग से प्रे करने जा रही हूँ, रोज़ाना की तरह आपको सामने करके दिखाऊंगी। बस इसको टाइम देंगे। है जी मेरा फाइनली लुक। ब्लू लाइनर नीचे भी लगाया, ऊपर भी लगाया, इधर आपको बहुत कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी ग्रेड लुक करनी है। अगर आपके पास आई शेडो हो तो वो लगा ले, वेल एंड गुड होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस के मुताबिक हर शेड होगा। आज मैंने लैशेज़ लगाई है, ये नेचुरली है, मेरी स्मॉल आइज़ है तो मैंने उसी अकॉर्डिंग टू लगाई है, कोई बड़ी नहीं लगाई, ठीक है। बिल्कुल आपको लगाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। लिप ग्लोज एवरीथिंग मैंने आपके सामने शेयर की है। ज़ाहिर बात है, आपका डार्क लिपस्टिक डार्क शेड होता है ड्रेस का, तो हम जो लिपस्टिक लगाते हैं वहाँ से मार खा जाते हैं। हमें 2-3 शेड्स लगाने नहीं आते। आजकल कोरियन लिपस्टिक शेड चल रहे हैं, वो भी नहीं लगाने आते। आइज़ का सही तरह डेफिनेटली एक चीज़ नहीं बनानी आती। जब आपकी खुद डिफाइन करना शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह मेकअप बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग होगा। चले जी, आप मुझे दुआ में रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। लास्ट तक देखिए, वो लड़कियाँ जो सीख रही हैं, मेकअप सीखना चाहती हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हर एक बेस पे बात करेंगे, हर एक शेडो पे बात करेंगे। आप मेरा रोज़ाना देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, दुआ में शायद रखिए, अल्लाह हाफिज़।